हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मेरिडियन द स्कूल। मैं परिमल सर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 पे, जो कि आज का हमारा मेन टारगेट क्या है, मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। सेम टू सेम इसे हम लोग एक्सटेंड करके एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस सेम पैटर्न रहेगा, बट रिजल्ट थोड़ा सा आपके चेंजेस रहेंगे। ठीक है, डिफाइन करने का तरीका सारा चीज़ें सेम होंगे। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, हम लोग आज जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर। मॉडुलस होता क्या है, या एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसे समटाइम्स कहते हैं, ये होता क्या है, इसे हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेवेंथ एडवांस के लिए हम लोग रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, जो कि चैप्टर 1 आपका अभी चल रहा है, रनिंग में है। एज अ बैकअप क्लासेस के लिए आपके कंप्लीट हो रहे हैं ना, जो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में यानी स्कूल में पढ़े हुए हैं, हम ट्राई करें उनसे बेहतर तरीके से हम आपको यहाँ पे एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में हम दे दें, ताकि अगर आपके क्लास मिस हो जाते हैं वैलिड रीज़न के साथ, अगर आप बैकअप क्लासेस चाहते हो तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, एडवांस मैथमेटिक्स के लिए, फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एडिशनल क्लास बैकअप क्लास के फॉर्म में हम लोग रेडी करें, जो कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 7। उससे पहले हम लोग आपके जो लेक्चर 6 है, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सम स्पेशल रिजल्ट हम लोग डिस्कस किए हुए थे। क्या डिस्कस किए थे, कुछ रिजल्ट, और आपको क्या दिया गया था लेक्चर नंबर 6 में, रिजल्ट और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो, देखो कि अब स्पेशल नंबर 01 पे हमने थोड़ा सा इसे मॉडिफाई भी किया था, और आपको प्रैक्टिस जोन 1 एंड प्रैक्टिस जोन 2 दिया गया था, एज एक्सरसाइज दिए गए थे। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। ओके, तो अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग रिजल्ट देखे, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करती हो तो क्या रिजल्ट होता है ना। नंबर्स के साथ में नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके अलावा एडिशनल प्रॉपर्टीज हमने देखा, मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा, ये सारी चीज़ें हमने देखा। और इसको कैसे यूज़ करते हैं, एक छोटा सिंप्लीफिकेशन भी हम लोग लास्ट क्लास में करके देखे थे। ओके, आज का क्या टारगेट है, फिर से आते हैं हम लोग, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर क्या होता है। आज हम लोग यही चीज़ें सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन और पेपर लेके बैठना है, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको उसको समझना है, सीखना है। और फिर क्लास इन होने के बाद आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं, है ना, आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको वहाँ से नोट डाउन भी करना है, या तो आप वीडियो को प्ले करके नोट डाउन साथ ही साथ कर सकते हो, सीख सकते हो। कहीं इशू होता है आप उसे पॉज करके उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है मेन टारगेट, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू। समटाइम्स हम लोग इसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं। किसका, ऑफ एन इंटीजर, ऑफ एन इंटीजर, ऑफ एन इंटीजर क्या होता है। ओके, सिंपल सा डेफिनेशन है, देखिए टू द पॉइंट वर्क करते हैं। मान लो कि हमारा ये x क्या है, आपके z में है, देन मॉडुलस ऑफ x इज डिनोटेड बाय, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय, इसको हम लोग ध्यान से देखिएगा, मॉड x ऐसा करते हैं। ठीक है, यानी कि x के लेफ्ट और राइट में हम लोग क्या करेंगे, दो वर्टिकल छोटा सा लाइन देंगे, छोटा सा इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसे हम लोग कहेंगे मॉडुलस ऑफ x, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ x। ये हो गया आपका डिफाइन, डिनोटेड हो गया, एंड डिफाइंड एज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग इसको, तो आ जाओ, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, दो वैल्यू होते हैं, x हो जाएंगे, कंडीशन है आपके जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, और माइनस ऑफ x होंगे, कंडीशन है आपके जब x लेस देन 0 है। हम लोग इसे पढ़ते क्या है, रीड एज, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रीड एज रीड एज मॉड ऑफ x, क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ x। ठीक है, मॉड ऑफ x करके हम लोग इसे पढ़ते हैं, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू x हो जाएंगे इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x होंगे इफ x लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया आपके डेफिनेशन। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, विदाउट एग्जांपल फिर क्या ही क्लियर हुआ।
ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखा जाए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है, अगर आप मॉड लेना चाहते हो जीरो का, तो ये आपको जीरो ही देंगे, क्योंकि जीरो के केस में आप क्या ले सकते हो, एक्स ही लेंगे, है ना। अगर आप देखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, आप मॉड ऑफ, अगर आप थ्री देखते हो, थ्री क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो रिटर्न में आपको थ्री आएंगे, क्योंकि एक्स के एक्स हो जाते हैं जब एक्स जीरो या ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस ऑफ एक्स हो जाएंगे जब आपके एक्स क्या हो, लेस देन जीरो। इस बात को ध्यान से देखिएगा, है ना। तो मॉड थ्री के थ्री हो गए, मॉड हो गए। अगर आप फ्रैक्शन भी लेते हो तो भी वही रहेंगे, या हमने लिया सेवन, तो सेवन के सेवन ही हो गए। फोर्थ नंबर, अगर आप मॉड ऑफ माइनस वन करते हो, तो माइनस वन इज लेस देन जीरो, तो माइनस वन अगर लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो के लिए आप एडिशनल एक माइनस लगाओगे, इसका मतलब माइनस ऑफ माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन। माइनस ऑफ माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन। एक मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। हाँ, तो आप यहाँ पे नोट करना, आपके माइनस वन आ गए, तो माइनस वन क्या है, नेगेटिव है, इसलिए आपको एडिशनल माइनस लगाने पड़े, तो रिटर्न में क्या आ गया आपका, वो प्लस वन आ गया। रिटर्न में आपको क्या आ गया, प्लस वन आ गया, ठीक है। उसी तरीके से जब आप माइनस ऑफ, सपोज करो 11 ले रहे हो, तो चूंकि माइनस 11 लेस देन जीरो है, तो एडिशनल आपको एक माइनस लगाने पड़ेंगे, तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे प्लस 11। तो बच्चों एक चीज नोट करो, मॉडुलस जो है ना, हमेशा पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, या आपको जीरो वैल्यू दे रहे हैं। वो अलग बात है कि मॉड के अंदर जो आप वैल्यू रख रहे हो, वो समटाइम्स जीरो हो सकते हैं, समटाइम्स नेगेटिव हो सकते हैं, समटाइम्स पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या है, आइदर जीरो और ग्रेटर देन जीरो। आइदर जीरो और ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब हो गया, दैट इज दैट इज एक नोट करके हम लोग लिख सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं, नोट नंबर वन, नोट नंबर वन, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। आप इंटीजर से नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लो, आपको मोड एक्स जो है ना, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देंगे। दूसरा, मोड एक्स गिव्स, कैसा वैल्यू देते हैं, नन नेगेटिव, मैंने कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, नन नेगेटिव। मोड एक्स गिव्स नन नेगेटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव वैल्यू। मॉडेक्स क्या देंगे आपको, नॉन नेगेटिव वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा, मॉडेक्स क्या देंगे आपको, नॉन नेगेटिव। अब एक्स का वैल्यू नेगेटिव भी रखो पॉजिटिव भी रखो, डजेंट मैटर, ये आपको हमेशा या तो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, या आपको क्या देंगे, जीरो देंगे। इसका मतलब हो गया नॉन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। अब यहीं पे भी देख सकती है, मॉड एक्स का एक्स हो गया जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अब माइनस एक्स हो गया जब एक्स लेस देन जीरो। ऑलरेडी एक्स लेस देन है, जीरो है, नेगेटिव में है, उसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। बस इस तरीके से आपका ये कंडीशंस निकल के आता है, ठीक है। ओके, और हम लोग आगे देखते हैं। मॉड जो का इसका एप्लीकेशन क्या होता है, बेसिकली ये जो है ना, आपको डिस्टेंस या लेंथ देते हैं बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इसके एप्लीकेशन में अगर हम लोग बात करें, तो ये डिस्टेंस या लेंथ देते हैं बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, डिस्टेंस या लेंथ देंगे बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे हम लोग नोट में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा लिख सकते हो, इफ इफ एंड ए एंड बी ए एंड बी बी टू ए एंड बी बी टू पॉइंट्स, मान लो ये कोई पॉइंट्स है, ए एंड बी टू पॉइंट्स एट डिस्टेंस, सपोज करो ये आपके ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे है, लेट ए एंड बी, या इफ ए एंड बी टू पॉइंट्स एट डिस्टेंस, मान लेते हैं हमने एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ओरिजिन, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली
रिस्पेक्टिवली, कहाँ, फ्रॉम, फ्रॉम द, फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन से आपको इतने डिस्टेंस पे है, ये ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है। दैट इज आप यहाँ पे छोटा सा कर सकते हैं हम लोग कि मान लो आपके पॉइंट्स हैं, सपोज करो कि वी हैव ए ओरिजिन ओ, सपोज ए इज ए पॉइंट एंड बी इज अनदर पॉइंट, तो आपका डिस्टेंस जो है ना 0 से ओ के लिए ये आपके एक्स हो गए, और यहाँ से ये वाले जो डिस्टेंस है ना ये आपके क्या है, वाई है, और ये वाले डिस्टेंस जो आपके ये है आपके एक्स। ठीक है, तो ए और बी 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन, देन ओरिजिन, देन ए बी जो हो जाएंगे ना, ए बी इज नथिंग बट मॉड ऑफ, आप x माइनस वाई लिख सकते हो, ए बी इज नथिंग बट मॉड ऑफ x माइनस वाई। कहने का मतलब हो गया लेंथ ऑफ ए बी या डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है, क्या हो जाएंगे, मॉड ऑफ x माइनस वाई। बेसिकली ये लेंथ या डिस्टेंस देते हैं फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ठीक है, ये चीजें हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी भी बोल सकते हैं, या डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट में ये आपके ये क्या है, डिस्टेंस है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में ये आपके क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी हो गए, या आपके ए पॉइंट से बी पॉइंट में डिस्टेंस है। ओके, क्लियर है, ठीक है, ध्यान से देखना, ए बी ये एप्लीकेशन है, इसे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ मॉडुलस, कि मॉड ऑफ डिफरेंस, अगर डिफरेंस का मॉड लोगे तो लेंथ या वो डिस्टेंस दे देंगे, डिफरेंस का अगर आप मॉड लेते हो तो वो या तो लेंथ दे देंगे या आपको क्या फाइंड करके देंगे, डिस्टेंस फाइंड करके देंगे। ठीक है ना, ये चीजें हैं। ओके, कुछ और भी नोट्स हैं, जैसे कि अगर हमने लिखा, आप एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उस पे आपको समझ में आएंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक आपको मॉडल्स क्लियर है ना। मॉडल्स गिव्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव वैल्यू, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपको दो पॉइंट है, दोनों के बिटवीन अगर आपको लेंथ निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो, तो दोनों को डिफरेंस करके आप क्या ले लो, मॉड ले लो। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव भी देंगे, वो डिस्टेंस या लेंथ आपको प्रोवाइड करा के देंगे। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएंगे कुछ क्वेश्चन। हमने एक क्वेश्चन बोला आपको कि फाइंड, फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू या इंटीग्रल वैल्यू या वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज, फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट हमने आपको छोटा सा क्वेश्चन दिया, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3। वैसे सारे इंटीजर के फाइंड करने हैं जिसका मॉडुलस करने पे लेस देन 3 है, तो आप कैसे सॉल्यूशन करोगे, आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं। चलो मुझे नहीं पता, आप ये चेक करोगे कि सिंस, सिंस मॉड 0 का जो 0 है ये तो 3 से छोटा है, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। मॉड अगर हम लोग सपोज करो 1 लेते हैं, तो ग्रेटर देन 0 में 1 लेस देन 3 है, ये भी आपके वैलिड है। मॉड अगर आपके x का वैल्यू ही ना चाहिए, ठीक है, 2 देते हैं, इक्वल टू 2 लेस देन 3, ये भी बात सही है, लेकिन मॉड 3 दोगे तो 3 हो जाएंगे, 3 जो है ना नॉट लेस देन 3, ये होते हैं नॉट लेस देन 3 नहीं है, इस सिंबल को बोलते हैं लेस देन की जगह नॉट लेस देन, सिंपल सी बात है, नॉट लेस देन, इस सिंबल को क्या बोलेंगे, नॉट लेस देन नहीं है, लेस देन नहीं है। ठीक है ना, अब आप अगर मॉड अगर लेते हो, सपोज करो आपने लिया मॉड 4, ये 4 विच इज ग्रेटर देन 3 हो जाएंगे, आपके कंडीशन थे लेस देन 3, वैलिड नहीं हो पाएगा, वैलिड नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब आगे बढ़ने का कोई चांसेस नहीं है, क्यों करे आगे, है ना। ऑल्सो अब यहाँ पे भी देख सकते हो, सपोज करो आपने मॉड ऑफ -1 लिया, इक्वल टू 1 आ गए, वो 3 है, चलो वैलिड है। मॉड ऑफ -2 आपने लिया, इक्वल टू 2 आ गए, ये भी 3 से छोटा, वैलिड है। एक सेकेंड,
हाँ, तो ये चीजें हैं। अगर आप फिर से देखोगे, मॉड हमेशा पॉजिटिव देते हैं, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ अगर आप -3 करते हो तो ये 3 दे देंगे, विच इज नॉट लेस देन 3। आपको चाहिए वैसे नंबर जो लेस देन 3 हो। अब अगर आप मॉड ऑफ -4 करोगे तो 4 ये ग्रेटर देन 3 देंगे, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब आपके ग्रेटर देन 3 आ जाएंगे। मॉड ऑफ -5 इक्वल टू 5 विच इज ग्रेटर देन 3, या मॉड ऑफ 5 इक्वल टू 5 विच इज ग्रेटर देन 3। तो जितने भी आपके इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स हमने बोला, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू जेड। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स जो है यहाँ पे जो आपको मेंशन है, इसका मतलब होता है, ये जो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स बिलोंग्स टू जेड। सो वैल्यूज ऑफ एक्स कितने हो गए बताओ? वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या हो गए? आर, एक तो आप ले सकते हो -2, फिर ले सकते हो -1, फिर ले सकते हो आप 0, फिर ले सकते हो आप 1, और फिर ले सकते हो आप 2। क्योंकि इससे ज्यादा होंगे नहीं। 3 लोगे या -3 लोगे, ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आप एक इसको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो आपको पता चलेगा नंबर लाइन पे कि सपोज करो कि वी हैव जीरो ओरिजिन। जीरो के जब आप राइट साइड में जाते हो तो आपको प्लस होते हैं, लेफ्ट साइड में जाओगे आप तो माइनस। तो आपको पता चला कि सपोज करो आपके यहाँ 1 है, ये वाले वह 2 हैं, फिर आपके 3 हैं, फिर आपके 4 हैं, फिर आपके -1 है, -2 हमने प्लॉट किया, -3 है, एंड सो ऑन। तो आप एक चीज नोट करो, क्या नोट करना है? आप देखना ये जो वैल्यूज है ना आपके -2 से +2 के बीच में आ रहा है। इतने ही आ रहे हैं, यानी कि जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव। अगर यहाँ आपके इक्वल केस हो जाते हैं, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3, उस केस में ये वाले भी वैलिड होते और ये वाले भी वैलिड होते, तो फिर आपके -3 से +3 आता है। -3 से +3। तो इतने ही वैल्यूज अगर आपको क्या आ रहे हैं, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3। अब सेम क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप मान लो इसे, क्वेश्चन नंबर आप सपोज करो 1 है ये है क्वेश्चन नंबर 1। सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम टाइप से। आई थिंक मुझे लगता है कि आपके सॉल्यूशन के भी पैटर्न होंगे, बस थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा वही देख रहे हैं, अभी आपको बताते हैं क्या होंगे, वही दिखा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आ जाओ। अब आपको क्या करना है इसमें, ये हो गए आपके पर के लिए, ये वैल्यू है, ये नंबर सिस्टम है। ध्यान रखना, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया ना, इसे कहते हैं हम लोग नंबर लाइन। ये क्या है? नंबर लाइन। नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है जो आपको ये वाले हमने दिया है। ठीक है, अब सेम टू सेम क्वेश्चन में हमने क्या किया, बस यहाँ पे लेस देन इक्वल टू यूज कर लिए। जब लेस देन इक्वल टू आप यूज करोगे ना, तो फिर ये जो वाले जो वैल्यू है ये भी आपके काम में आ जाएंगे। क्योंकि उस केस में आपके जो है ना 3 = 3 केस में आएंगे, 4 > 4 आ जाएंगे, और एन सो वन जैसा था ये तो आपको आ ही जाएंगे। और ये वाले भी वैल्यू आपके वैलिड हो जाएंगे, क्योंकि 3 = 3 पॉसिबल है, क्योंकि हमने आपको केस दिया है लेस देन और इक्वल। तो इक्वल लेंगे, उसके बाद ग्रेटर करोगे तो आपको ग्रेटर वैल्यू हो जाएंगे, है ना। अब जैसे ही ग्रेटर करोगे, मान लो -5 के मॉड करोगे, +5 ग्रेटर देन 3, ये मुझे नहीं लेना है। और अगर इधर भी आप -5 करोगे, ये भी 5 विच इज ग्रेटर देन 3, ये भी मुझे लेने नहीं। तो अब आपके पास कौन कौन से वैल्यू आ गए? अब आपके पास आ चुके हैं यहाँ पे एक एडिशनल, दो एडिशनल आ जाएंगे। एक तो आपके पास आ जाएंगे -3, और आपके पास आ जाएंगे +3। इस केस में जो आपके ये कंडीशन है, ये कहाँ से कहाँ लाई कर जाएंगे? ये लाई कर जाएंगे आपके -3 से लेकर +3, और ये केस हो जाएंगे इक्वल टू वाले के लिए। क्लियर है ना? क्लियर है? आई होप आपको सारा चीजें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे अगर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं क्वेश्चन में तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा अगर चेंज करोगे क्वेश्चन में तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारा चीजें समझ में आ रहा है। इंटीग्रल वैल्यू आगे हम और भी बताएंगे, आगे हम और भी बताएंगे, ठीक है, और भी बताएंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सपोज करो हम एक क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी को थोड़ा चेंज करेंगे। फाइंड फाइंड ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, वही बात है, सच दैट ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट, कि जब आप मॉड एक्स, चलो इसमें आपने को हम दे दिए ग्रेटर देन 3।
वहां पे लेस देन थे या ग्रेटर देन है, ठीक है, या इक्वल भी आप लगाना चाहो तो इक्वल भी केस आप ले सकती हो, जैसा आपको अच्छा लगे। आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या होंगे सॉल्यूशन इसका, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो सर जब आपके लेस देन इक्वल टू 3 के लिए ये वाले केस हैं, तो लेस देन के लिए, स्ट्रिक्ट के लिए, लेस देन के लिए -2 से +2, वो तो ग्रेटर में नहीं आएंगे, हाँ बिल्कुल नहीं। तो कौन से आएंगे, इक्वल वाले केस -3 आएंगे, +3, और उसके ग्रेटर तो 4 5 6, -4 -5, ये तो खुद ऑब्जर्वेशन से ही पता चल गया, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन 1, फ्रॉम, हम इजिली देख सकते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन क्वेश्चन 1, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। आप ऊपर कौन से क्वेश्चन नंबर 2 सपोज करो हमने उसको दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर आप 3 लिख सकते हो इसको। इसे आप यहाँ करो, तो ये क्वेश्चन नंबर 3, ऊपर वाले को थोड़ा सा चेंज करके इसे हम क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। अब ये आ गया आपके सामने में, अब ये आ गया आपके सामने में, ठीक है ना। ओके, अब आ जाओ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, फ्रॉम क्वेश्चन 1 से अगर आपने देखा वहां पे, क्या देखा कि मॉड एक्स, अगर मॉड 3 करते हैं तो, क्यों एक्स लिख रहे हैं बार बार, मॉड 3 का वैल्यू 3 होते हैं, लेकिन मॉड अगर 4 करोगे तो 4 ही देंगे, वो कि ग्रेटर देन 3 है, तो ये वैलिड है। मॉड अगर आप 5 करोगे तो ये 5 देंगे, ग्रेटर देन 3, ये सारे वैलिड होंगे। और आपके इधर भी वैलिड होंगे, अगर मॉड ऑफ -3 करते हो तो भी आपको 3 देंगे, मॉड ऑफ -4 करोगे तो ये आपको 4 देंगे, ग्रेटर देन 3 है, 3 इक्वल टू 3 है, ध्यान रखना, 3 इक्वल टू 3 हो गए, वो वैलिड है, क्योंकि हमने आपको क्वेश्चन में इक्वल वाले भी सिंबल दिए हैं। मॉड ऑफ -5 करोगे तो ये रिजल्ट 5 देंगे, विच इज ग्रेटर देन 3। मॉड ऑफ -6 करोगे, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव या 0 देंगे, ये ग्रेटर देन 3, ये ऐसे आ जाएंगे। सो फाइंड ऑल एक्स हमने बोला है, तो यहाँ पे कितने सारे रिजल्ट हो गए, यहीं पे लिख सकते हैं। सो एक्स इक्वल टू कितने आ गए बताओ, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, डॉट 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 डॉट। अच्छा नेगेटिव में भी है -3, क्योंकि एक्स का ही तो वैल्यू ये अंदर के वाले है ना, एक्स के वैल्यू क्या आपकी -3 -4 -6 -7 -3 3 4 5 6, तो क्यों ना सर इसे प्लस माइनस दोनों में करें, एक साथ हो जाएंगे, +3 कॉमा +4 कॉमा +5 कॉमा +6, सर ये कितने सारे होंगे, ये चलते जाएंगे इनफाइनाइट, कितने सारे हो जाएंगे इनफाइनाइट। अब आ जाओ इसे ना, इन दोनों ही क्वेश्चन को हम लोग नंबर लाइन में थोड़ा सा समराइज करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग किस पे, नंबर लाइन पे, किस पे, नंबर लाइन पे। सपोज करो कि आपका यहाँ जो है ये है ओरिजिन, ओरिजिन के राइट साइड जो होते हैं, पता है कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो होते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये इस तरीके से आपको जाने वाले हैं, और लेफ्ट साइड में -1 हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे, फिर आपके आ जाएंगे -4, फिर आपके आ जाएंगे -5, और इस तरीके से ये हो जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप नोट करना, आपका अगर -3 से +3 था तो ये हमने लिखा था मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, और और आप 3 से लेकर, जब आप 3 से राइट साइड पूरा का पूरा वैल्यू लेते हो तो ये होते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाले, और जब आप -3 से लेकर ये पूरा वैल्यू लोगे तो ये भी मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, दोनों काम कर गए। इसका मतलब एक्स जो है आपके 3 और 3 से पॉजिटिव, -3 और -3 से नेगेटिव, यही ना हो गया। और ये वाले हो गए आपके, अगर दोनों केस को मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा इंटीजर दे देंगे, इक्वलिटी दोनों साइड में, इसलिए 3 जो है आपके लेस देन इक्वल टू 3 में भी वैलिड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में भी है। -3 भी सेम है, लेस देन इक्वल टू 3 में भी वैलिड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में भी वैलिड है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन हमारा ये भी निकल सकता है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आया कि सर, पहला ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, कि अगर आपके मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3 है, इसका मतलब -3 से लेकर एक्स का वैल्यू +3, देखो ना आप,
-3 से लेकर x का वैल्यू +3। दूसरा ऑब्जर्वेशन कि सर मॉड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू 3 है, दैट मीन्स -3 के इक्वल भी हो सकते हैं और +3 के इक्वल, जैसे कि ये वाले केस -3 से +3 के बिटवीन। अब इंटीजर है तो इसके बिटवीन ले लो, आप जैसा लेना चाहो तो आपकी मर्जी। थर्ड ऑब्जर्वेशन, अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, उस केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होंगे और आपके x लेस देन इक्वल टू -3 होंगे। दोनों या तो ये वाले हो सकते हैं या ये वाले हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं और है ना। यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देख लो ना, यहाँ से राइट साइड वाले, नहीं तो -3 से लेफ्ट साइड वाले। -3 से सारा छोटे नंबर्स हो जाएंगे, या तो 3 या 3 से ग्रेटर नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये वाले भी हम लोग कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 4, मॉड ऑफ x अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 हो, उस केस में हम लोग बोल सकते हैं x ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली 3 या x जो होंगे आपके लेस देन -3। इस तरीके से आपका काम करेगा, इस तरीके से आपका काम करेगा। अभी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आने बाकी है, आने बाकी है। अच्छा, आप एक चीज और नोट करना ऑब्जर्वेशन में, एक चीज और नोट करना ऑब्जर्वेशन में, जब हमने लिखा कि मॉड ऑफ 2 के वैल्यू भी 2 है एंड मॉड ऑफ -2 के वैल्यू भी 2 है, इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ प्लस माइनस आप 2 करोगे तो रिजल्ट आपको 2 ही देने वाले, +-2 करोगे तो रिजल्ट आपको 2 ही देने वाले हैं, ठीक है। इन सारे ऑब्जर्वेशन को हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में डिस्कस करेंगे आगे चल के। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है मॉडुलस का, जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे, उसे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये छोटा छोटा क्वेश्चन जो है ना, ये आपको समझ में आया और इनसे आगे हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब चलते हम लोग सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। बहुत सारे मॉडल्स से बच्चों प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, यूज होता है। बट आपको जितना भी समझ में आए हम उतना करने वाले हैं, फिर आगे हम लोग जैसे जैसे आप क्लासेस हायर जाते जाओगे, आपको इसके एडवांस पोर्शन भी हम सिखाते चलेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ, या ठीक है प्रॉपर्टीज ही लेते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस करके करें या नोट में लिख दे। प्रॉपर्टीज तो बहुत सारे हैं, नोट में कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ना बहुत सारे हैं, उतना प्रॉपर्टीज को तो अभी डिस्कस नहीं करते हैं। एक काम करते हैं, इसको ना नोट में लेते हैं। नोट, स्टिकी नोट एक ले लेते हैं। नोट्स 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 नोट्स, ये एक नोट है हमारे पास, इसको यूज करेंगे, ठीक है। ये एक नोट्स काम आ जाएंगे, एक नोट्स है, इसको, इस नोट को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। ओके, अभी ऊपर के आगे नोट्स। अब नोट नंबर 1 ध्यान से देखना। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे मॉड जो है हमेशा आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू देंगे, ये हमने अभी बोला भी था। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या है, मॉड x अगर आपके लेस देन a है, तो ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज डेट दोनों साइड से होंगे, -a से लेकर x के वैल्यू +a होंगे, जहाँ पे आपके a जो है ना वो पॉजिटिव होने चाहिए। a बिलोंग्स टू आपके z प्लस मतलब सफिक्स में प्लस देने का मतलब होता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव नहीं ना ले सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि मॉड का वैल्यू नेगेटिव से छोटा हो, है ना, ये चीजें। ओके, थर्ड वन आप देख सकते हो, सेम केस में मॉड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू a है, तो इस केस में आपके हो जाएंगे -a से लेकर +a, लेकिन इक्वल के केस में, ठीक है, वही है, सेम a है आपके पास। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर ठीक से, मॉड अगर आप x माइनस वाई करोगे तो आपको क्या देंगे, मॉड ऑफ y माइनस एक्स ही दे देंगे, कोई इशू नहीं है। फॉर ऑल अगर आप x और y कहाँ से लेते हो, इंटीजर से लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, ऊपर में भी हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कैसे, तो आओ बताते हैं कैसे, तो बताते हैं
क्या दिक्कत है? अभी हम लोग देखे भी थे ऑब्जर्वेशन में, हम लोग ये चीजें ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। मॉड ऑफ 2 माइनस 3 करोगे तो मॉड ऑफ -1 इक्वल टू 1 ही होते हैं, एंड मॉड ऑफ 3 माइनस 2 करोगे तो ये 1 के मॉड इक्वल टू 1 ही हो गए ना। इसका मतलब आप 2 माइनस 3 करो या 3 माइनस 2, रिजल्ट जो है ना आपके सेम होंगे। 2 माइनस 3 लो या 3 माइनस 2, रिजल्ट जो है आपके सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये फोर्थ नंबर आ गया। चलो फिफ्थ नंबर अभी हम लोग देखते हैं। 1 2 3 4 हो गए। अब चलते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर पे क्या देख लेते हैं, बहुत सारे इससे भी रिजल्ट है अभी। मॉड ऑफ एक्स अगर आपके ए होते हैं तो इसका मतलब है कि एक्स के वैल्यू आपके प्लस माइनस ए होंगे। एक्स के वैल्यू प्लस माइनस ए होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे 2 के भी मॉड 2 माइनस 2 को भी मॉड 2, इसका मतलब प्लस माइनस 2 करने पे रिटर्न में 2 ही देंगे ना। तो अगर 2 आपको ए है, 2 आपको ए है तो प्लस माइनस 2 किसके वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, क्योंकि ए आपके 2 है। बस हमने वही चीज लिखा है। अगर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, x equal to plus minus a, and if x equal to plus minus a, we can say that mod of x equal to a, mod of x equal to a। ठीक है, ओके। 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत सारे हैं इससे रिलेटेड। अगर mod of x माइनस ए लेस देन बी है, लेस देन बी है, इसका मतलब इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज डट जाएंगे। a माइनस बी से लेकर x के वैल्यू आपके a प्लस बी तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे, a प्लस बी तक। और आप b भी कहाँ से ले सकती हो, जहाँ पे आपके b भी पॉजिटिव इंटीजर है तो ही काम करेगा। z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके। हम्म, सेवेंथ नंबर। अगर आपके मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन इक्वल टू बी हो तो उस केस में आप क्या करोगे, तो a माइनस बी से लेकर लेस देन इक्वल टू x ग्रेट लेस देन इक्वल टू a प्लस बी, सेम आपके ऊपर जैसा ही वहां पे वैलिड हो जाएंगे। ठीक है ना। 8 नंबर। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, अभी तो हम लोग पूरा किए भी नहीं है। जितने सारे आपको अभी समझ में आएगा हम उतना करेंगे, आगे बहुत सारे इससे रिलेटेड हैं। नॉन नेगेटिव होते हैं, माइनस ऐसे है, इक्वल लगा हुआ इक्वल। अच्छा, ग्रेटर वाले भी ऊपर में जो हमने किया है उसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं। अगर मॉड ऑफ एक्स आपके ग्रेटर देन ए है तो इस केस में हम लोग कहेंगे एक्स ग्रेटर देन ए, नहीं तो आप ऐसा बोलो एक्स लेस देन माइनस ऑफ ए। दोनों में कोई एक होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, है ना। ये चीजें हैं। ठीक है, ओके। और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नाइन्थ नंबर पे। मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो इस केस में हम लोग बोलेंगे एक्स या तो ए या ए के इक्वल होंगे, और नहीं तो एक्स लेस देन ए या उसके इक्वल हो जाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू ए, जो आपके ऊपर में भी हमारा ऑब्जर्वेशन था। बस ए आपको कहाँ से है ध्यान रखना है कि ए जो है आपके पॉजिटिव इंटीजर, और बी भी हमने लिया है पॉजिटिव इंटीजर, जेड प्लस से मतलब पॉजिटिव इंटीजर से। ये आपको इतने सारे पते होने चाहिए। ठीक है, और भी चलते हैं, चलो 10 नंबर भी चलते हैं। सपोज करो कि अगर आपका मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई है तो आप इजिली इसे लेस देन इक्वल टू, इसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई लिख सकते हो। इसे आप चाहो तो प्रूफ करना पड़ेगा मुझे, बट ठीक है अभी हम इसे भी मेंशन कर देते हैं। उसके बाद नोट नंबर हम लोग 11 करते हैं। मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस अगर वाई करती हो, प्लस वाई या माइनस वाई, ऊपर वाले में भी आप माइनस में भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये वाले हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएंगे मॉड मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई। ठीक है, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं इस तरीके का इनइक्वालिटी, बहुत सारे जो कि एडवांस में आते हैं, फॉर एडवांस। ये वाले क्या है, ये दोनों जो है ना फॉर एडवांस के लिए, एडवांस, फॉर एडवांस, एडवांस के लिए, है ना। आगे और जब आप इस तरह से करोगे तो आपको पता चलेगा। और भी ये बहुत सारे हैं, इस केस में हम भरा पड़ा है कोई, मतलब अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई जो है ना इक्वल भी होते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई कंडीशन हो जाएंगे कि एक्स और वाई दोनों ही जेड प्लस से हो, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। तो आई होप यहाँ पे जितने सारे हम लोग स्टिकी नोट्स में ऑलमोस्ट 11 हमने
प्रॉपर्टीज लिखा या नोट्स लिखे, ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट के अगर नहीं भी आए तो रेस्ट ऑफ द के लिए हमने सबके लिए एग्जांपल दिया, हमने इनके लिए एग्जांपल लिया है, हमने इनके लिए एग्जांपल लिया, हमने इनके लिए लिया, इनके लिए। अब ये वाले भी आप एग्जांपल में खुद से कर सकते हैं। चलो 6 और 7 के लिए हमने एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन हमने 5 के लिए लिया, 4 के लिए लिया, 3 के लिए लिया, 2 के लिए, 1 के लिए, सबके लिए लिया हमने। 8 के लिए, 9 के लिए भी हमने एग्जांपल लिया। 6 और 7 आप खुद से ऑब्जर्व कीजिए, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉडुलस को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी से रिलेटेड जो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, जब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे या आपके जो बुकलेट में क्वेश्चन दिया गया है उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो। क्या है बेसिकली उसका एप्लीकेशन भी हमने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मॉडुलस क्या देते हैं। बेसिकली नोट नंबर 3 में दिस इज एप्लीकेशन ऑफ मॉडुलस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ मॉडुलस। जो थर्ड है ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ मॉडुलस। हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसको अलग से, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ मॉडुलस। ये एप्लीकेशन है मॉडुलस का, ठीक है, रियल वाला एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ मॉडुलस। जो 3 नंबर है वो लेंथ या डिस्टेंस देते हैं आपके, है ना। तो आई होप आपको अभी मॉडल्स वाले लेक्चर्स जो है, ये क्लासेस है, पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपका होमवर्क है। आज के क्लास में हम क्या करते हैं, इसे एक्सरसाइज को एज ए होमवर्क के लिए दे देते हैं, ताकि आप इसे डिस्कस करो। एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज, आज के एक्सरसाइज क्या है, ठीक है, होमवर्क। एक्सरसाइज क्या है आपके जो मुझे देखने दीजिए थोड़ा सा बुक्स में से। हाँ, एक्सरसाइज 1 को आपको क्या करना है, देखो आप बुक बुक में हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया, ताकि मॉडल जब आप एनएमटीसी वाले या आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ जो मॉडल्स यूज होंगे उस तरह का मॉडल्स हमने आपको बताया। अभी आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना हमने अभी आपको डिस्कस किया है, लेकिन आप एडवांस प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आप एडवांस के बैचेस में हो, तो आपको कम से कम थोड़ा जानना जरूरी है कि ये आगे फर्दर कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है। अभी बहुत कुछ है मॉडल से रिलेटेड जेई मेंस एडवांस में, लेकिन आपके लेवल में जितना हो पाएगा आपका 7th 8th में, हमने उतना को अच्छे से किया जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब आपको लिए क्या करना है, ये प्रैक्टिस जोन 2 आई होप कंप्लीट हो गए होंगे। ये जो कुछ गोल्डन की पॉइंट्स है ये सबको भी आपको समझना है, सम वर्कआउट एग्जाम्पल से इसे समझना है। तो आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा ये सारे के सारे क्वेश्चन टोटल 25 क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये एज ए होमवर्क है। ये जो पूरा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपके कितने, हाँ, ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल कंप्लीट हो भी जाएंगे। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कर लेना, ये आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये रहा, और एक और ये तो 15 13 क्वेश्चन है ना, यहाँ पे भी तो है 25 तक है ना एक्सरसाइज, तो 25 देना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये सारे के सारे 25 क्वेश्चंस आपको एज एक्सरसाइज दिया गया। आपके पास बुकलेट है मुझे पता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंशन कर दिया। आई होप ये सारे चीजें, सारे एक्सरसाइज आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लोगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। अच्छा, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और कोई भी डाउट्स होंगे अपने डाउट जो बुकलेट है कॉपी है उसमें मेंशन कीजिए, स्कूल में आके फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिए। ठीक है ना, हम लोग मिलते हैं, और अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और सॉरी, एक लास्ट में ये बताना चाहेंगे, जो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे थे, आई थिंक ये साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा कुछ देर से, तो दोबारा से हम आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं। अभी लास्ट में हमने आपको क्या दिया, ये एक्सरसाइज हम आपको दिए, एक्सरसाइज ये दोनों के दोनों आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
और हम कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर्स वगैरह पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 की ये ऑब्जर्वेशन था कैसे मॉडुलस हम लोग यूज करते हैं। और आपका अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है तो उसका रेंज क्या होंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो उसका रेंज यहाँ से यहाँ होंगे। उसी का ये सारा क्या था, आपका एक ऑब्जर्वेशन है कि अच्छा मॉड एक्स लेस देन 3 तो -3 से +3। क्योंकि मुझे लगता है कि रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा साउंड, तो हम थोड़ा सा शायद डिस्टर्ब हो गया था टेक्निकल यहाँ से, तो थोड़ा सा हम रिवीजन यहाँ करा रहे हैं लास्ट में। मॉड एक्स ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 3 है तो -3 से +3, ग्रेटर देन के केस में ऐसे होंगे और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के केस में ऐसे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस करके भी हमने देखा वन बाय वन करके कि क्या हो रहे हैं। मॉड 2 के 2 -2 के भी 2, इसका मतलब +-2 के 2, ये वाले हमने यहाँ पे यूज किया। अगर मॉड एक्स इक्वल टू ए है तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस है। आप यहाँ देखो 2 -3 के डिस्टेंस भी 1 है या मॉड है, और 3 -2 का मॉड भी 1 है। इसका मतलब कि मॉड एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स सेम ही हो जाते हैं, चाहे कुछ भी आप ले लो। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में दे दिया। अगर यहाँ 3 करोगे तो -3 से +3, यहाँ पे भी 3 करोगे तो -3 लेस देन इक्वल टू +3 हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद मॉड ऑफ एक्स माइनस से लेस देन बी होंगे तो a माइनस बी से लेकर x का प्लस वैल्यू a प्लस बी तक भी होंगे। ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। 6 और 7 से रिलेटेड हमने क्वेश्चन तो नहीं दिया, लेकिन इसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आगे फर्दर हम लोग इससे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 8 और 9 से रिलेटेड हमने क्वेश्चन दे दिया। अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो जो कि ऊपर में हमने क्वेश्चन दिया, तो आपको ये रिजल्ट निकल के आएंगे जो हमने ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे निकल के लिखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ इक्वल लगाते हो तो ये वाले केस हो जाएंगे, है ना। तो ये सारे के सारे हमने दिया, और ये फॉर एडवांस के लिए है, मतलब जब आप एडवांस प्रिपरेशन करोगे 9 10 में या ओलंपियाड के लिए, तब इस तरह के प्रॉपर्टीज यूज होंगे। फर्स्ट वाले को कहते हैं ट्रायंगल इक्वलिटी, सेकंड वाले थर्ड वाले बहुत सारे मॉडल्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, तो उसे हम लोग देखेंगे। और आज आपका एक्सरसाइज रहा, एक्सरसाइज 1 को पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 8 में हम लोग है ना, ये सारे जो आपके बुकलेट के एक्सरसाइज है इसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रहा आज का क्लास। शायद साउंड थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, तो ये चीजें हमने आपको दोबारा से रिकॉल करवा दिया। आराम से देखिए, समझिए, फिर कोई डाउट होंगे तो अपने डाउट बुकलेट जो उसमें नोट करना है, फिर हम लोग स्कूल में आके मिलेंगे और वहाँ पे फिर अपना आप डाउट क्लियर कर सकते हो। एक बार आप इस नोट्स को देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिर जो भी होगा हम लोग क्लास स्कूल में जब मिलेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, है ना। मिलते हैं नए लेक्चर में। ओके बाय, थैंक यू।